नमस्कार साथियों। एडी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं संदीप सर मैथ के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है रेलवे के सारे वो करा रहा हूँ। जो इसमें एवरेज के सारे क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा। इसके बाद में सेकंड टाइप के क्वेश्चन कुछ हैं वो देखेंगे। और हमारे साथ चैनल में बने रहने के लिए देखिएगा आप सारे क्वेश्चनों को। और हम लोगों ने अभी तक 38 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे जाके आप एडी स्मार्ट क्लासेस में देख सकते हैं। और हम लोगों के 39वां क्वेश्चन जो है उसको देखना है। तो बेटा हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा देखो, इसमें दिया गया है एक कक्षा में 18 लड़कों का जो औसत टेस्ट स्कोर था 15 था, जबकि कक्षा में समग्र छात्रों का औसत 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करना था। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा कि देखो हमारे पास जो टोटल है वो कितना है, 25 है। कितना है टोटल है, 25 है। अब बेटा हमारे पास जो 18 लड़के हैं, 18 लड़के हैं मतलब बॉयज हैं। तो ये लड़कों को जब इसमें घटा देंगे तो हमारे पास गर्ल्स निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी, गर्ल्स। तो हमारे पास गर्ल्स का स्कोर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 16.12 इंटू 25 मतलब ये टोटल, जब हम लोग औसत और संख्या का गुणा करा देते हैं तो हमारे पास कुल आ जाता है। कुल हमारे पास यहाँ पे जब इसका गुणा कराएंगे तो 403 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 403। इसका जब गुणा इसमें कराएंगे तो 403 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास 18 लड़के जो दिया गया है उसका कितना था, 15। अब देखो यहाँ से जब इनका गुणा कराएंगे तो 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। क्योंकि 15 अट्ठे 120 और यहाँ से जीरो लग जाएगा, 15 एकम 15 और 12 कितने होते हैं, 27। अब बेटा इनके बीच जो अंतर देख लीजिएगा। अंतर हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ से आप देखेंगे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 10 में से यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक इतना आ जाएगा, कितना 133 आ जाएगा। इसमें आप संख्या किससे भाग देंगे, 7 से। तो ये बेटा हमारे पास जाएगा 7 एकम 7। फिर यहाँ से बचा कितना, 6, 7 नवा 63। और ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका सी नंबर सही है, जो आपका सी नंबर सही है। सबसे पहले आप देखिएगा 18 लड़कों का डाटा दिया गया था, हमने इसका गुणा करा लिया। टोटल बच्चों का दिया गया है, टोटल करा लेंगे। हमारे पास 25 बच्चे थे बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें से क्या किया, हमने 18 को घटा लिया, जो 7 जो बची हैं गर्ल्स इन्हीं से आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत 75 है। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है। उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखेंगे 5 विषय हैं मतलब 1 2 3 4 और 5। जो 5 विषयों का जो डाटा दिया गया है वो 75 है। कितना है, 75। 75 इंटू 5 कर दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 25, 5 सत्ते 35 और 35 और 2 कितने होते हैं, 37। अब ये देखो बेटा हमारे पास ये 5 विषयों का डाटा आ गया। कितने विषयों का डाटा आ गया, 5 विषयों का टोटल। अब जैसे मान लो यहाँ से हमारे पास 2 विषयों का डाटा और आपका यहाँ से पता करना है। पहले 2 विषयों का जो डाटा दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ से पहले 2 विषय जो लेंगे उनका डाटा दिया गया है 65। मतलब आप दूसरी लाइन में 65 इंटू 2 करेंगे तो बेटा यहाँ से ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ जाएगा कितना, 130। फिर बेटा सेकेंड लाइन में आप क्या करेंगे, लास्ट का जो अंतिम है विषय वो आपका यहाँ से देखिएगा बेटा, इसका जो डाटा दिया गया है वो हमारे पास 85 दिया गया है। कितना दिया गया है, 85 दिया गया है। और ये 5 दूनी 10, 6 8 दूनी 16 और 1 17। अब बेटा इसको जब हम लोग यहाँ से टोटल कर देंगे मतलब 130
और 170 जब आप जोड़ देंगे तो हमारे पास बेटा टोटल कितना आ जाएगा 300। और ये हमारे पास जो 300 आया है वो बेटा कितने विषयों का आया है, पहले 2 विषयों का और अंतिम 2 विषयों का। और टोटल हमारे पास जो डाटा था वो कितना था 375। अगर 375 में बेटा हम 300 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो डाटा आ जाएगा तीसरे विषय का वो 75 आ जाएगा। और आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। इतनी बात बेटा आप समझ पा रहे हैं। आप 5 विषयों का जो डाटा दिया गया था 75 औसत दिया गया था तो आप इसका गुणा करा सकते हैं। पहले 2 विषयों को जो डाटा दिया गया था वो दिया गया था 65। 65 में आप 2 का गुणा करा लीजिएगा। अंतिम 2 विषयों का दिया गया था 85, इसमें गुणा कराएंगे टोटल 300 आ जाएगा। इससे घटा दीजिएगा आपका तीसरे विषय का, यहाँ से डाटा जो आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा का औसत पूछा गया है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास बॉयज हैं और आपकी इधर गर्ल्स हैं, ठीक। बॉयज हमारे पास 2:3 में है, मतलब 2 बॉयज हैं 3 में। आपके पास जो लड़कों का औसत है वो 60 है। ये आपके पास संख्या है, ये आपके पास संख्या है, ये आपका औसत है। तो ये 60 दिया गया है और ये 70 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 और ये बेटा हो जाएगा 7×21। 120 और यहाँ पे 210 जब हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 120 और 210 आप जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ से 3, यहाँ से 3। अब देखो, जब कभी भी हम औसत निकालते हैं तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्या करते हैं। क्या करते हैं, तो हमारे पास योग आ गया 330 और संख्या कितनी हो गई 3 2 5। यहाँ से हमने 5 मान लिया तो ये बेटा आ जाएगा 6×5 = 30, 6×5 = 30। ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 छात्रों के समूह के एक परीक्षा दी और छात्रों में परीक्षा देकर समूह में सम्मिलित हो गए। उनके अंकों को सम्मिलित करने से समूह के औसत अंकों में 0.5 अंक की वृद्धि हो गई। सम्मिलित किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको क्या करना है, 19 छात्रों का जो डाटा दिया गया है वो आपके पास कुछ था, मतलब कुछ था। अब एक छात्र और सम्मिलित हो गया है तो संख्या में कितने हो गए 20। इसने क्या किया, x प्लस ये 5 1.5, इसका आप इसमें गुणा करा दीजिएगा। तो गुणा कराने पे हमारे पास आ जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, मतलब 30। जो आंसर आएगा वो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिएगा बेटा, 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त अंकों औसत अंक 39 है। रुचिरा द्वारा अब तक 27 का औसत है बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में
औसत कितने स्कोर करना चाहिए। सबसे पहले बेटा आप देखिएगा इसको क्या करना है कि यहाँ पे एक परीक्षा में 15 और ये आपका सुवीर है। कौन सा है? सुवीर। इसने क्या किया है? 29 का औसत अंक प्राप्त किया है। रुचिरा अब तक 27 औसत अंक बनाए रखे। तो 27 का मतलब आपका ये इन्होंने 11 परीक्षाएं दी हैं और औसत कितना बनाए रखा है? 27 का। अब बेटा यहाँ से देख लीजिएगा कि इसमें कितने की कमी है। आप 29 में देखेंगे तो हमारे पास 27 से 2 की कमी है। कितने की कमी है बेटा? 2 की कमी है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 2 की कमी है। और यहाँ से देखो इन्होंने 15 पारी मतलब दी है, परीक्षाएं दी हैं इन्होंने 11, तो यहाँ से कमी कितने की हुई है? कितने की हुई है बेटा? तो यहाँ से हमारे पास 4 की हुई है। कितने की हुई है? 4 की। तो आप क्या करेंगे? ये 2 से आप 4 का भाग दे दीजिएगा। क्या करेंगे? 4 से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 4 पंचे 20, ये हमारे पास कटने पे आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ से जो हमारे पास जो डाटा दिया गया था वो कितना दिया गया था? 29। 29 में से बेटा हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो अंतर है इसमें से क्या करना होता है, हम लोगों को 11 में इसका गुणा कराइए तो ये 22 जो आ जाएगा। इसमें आप देखिएगा इसने 15 परीक्षाएं दी हैं, इसने 11 दी हैं, तो इसमें अंतर कितने का है? 4 का। तो 4 से इसको आप भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20, फिर एक पॉइंट लगाएंगे 4 पंचे 20, इतनी चीज आ गई। अब इसका जो था कितना था? 29 था। 29 में आप अगर इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 5 पॉइंट, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 34.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 34.5, जो आपके बी नंबर में सही है। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 कक्षाओं के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में सम्मिलित हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंक तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो सबसे पहले बेटा इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप क्या करेंगे? 7 विद्यार्थी हैं जिनका हमने मान लिया कि x था। अब बेटा देखो एक छात्र और सम्मिलित हो गया। अब क्या करना है? x प्लस में 2, मतलब इसने 2 की वृद्धि कर दी। आप इसमें से डायरेक्ट इसका गुणा करा दीजिएगा, 16 आ जाएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अब बेटा यहाँ से आपका जो ए नंबर सवाल है आंसर वो बिल्कुल सही है। अब बेटा इसमें देखिएगा क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 छात्र जिनका औसत 85.5 है इनमें से जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखिएगा कक्षा में कितने छात्र हैं हमारे पास? 35 छात्र हैं। 35 का 63 में आप गुणा करा दीजिए। कितने में? 35 का 63 में, ये छात्र हैं और इनका 63 में गुणा कर दीजिए। अब बेटा इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास 2 छात्र और बढ़ गए हैं। 2 छात्र का मतलब आप इसमें से 2 छात्रों को और प्लस कर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया? औसत में 85.5 की वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि कर दी। अब बेटा यहाँ से जब 35 इंटू 63 करेंगे, 35 इंटू जब हम लोग 63 करेंगे और संख्या में पहले 35 थे, अब कितने हो जाएंगे? 37 लोगों से इसको डिवाइड करना है। कितने लोगों से डिवाइड करना है? 37 लोगों से। तो बेटा 35 इंटू 63 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास इधर जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 आ जाएगा, प्लस अब इसका देखो 85.5 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 171
0.1 बेटा 0.0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 171.0 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इनको आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पे जो हमारे पास आएगा बेटा वो आ जाएगा 2371। कितना आ जाएगा? 2371। 2371 आ जाएगा। और आपको संख्या 37 से इसको भाग देना है। कितने से भाग देना है? 37 से भाग देना है। तो आप इसको 37 से भाग दे दीजिएगा। कितने से? 37 से भाग दे दीजिएगा। तो पहले देखो ये 37 6 टाइम में चला जाएगा। अगर 7 टाइम में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 टाइम में इसको भाग देते हैं। तो 7 छंग 42 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 कितने होते हैं? 22। अब बेटा यहाँ से ये हमारे पास 5 बचेगा, इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 0। अब बेटा उतारा लेंगे इसका। अब ये हमारे पास कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम में चला जाएगा। कितने टाइम में चला जाएगा? 4 टाइम में चला जाएगा। तो ये 4 टाइम में 7 चौक 28 और 4 तें 12 और 12 दो कितने होते हैं? 14। आप यहाँ से बचेगा जो ये 11 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ से, आप 0 बचेगा यहाँ से। फिर पॉइंट में हमको देखना नहीं है, तो पॉइंट में देखना भी है तो ये देखो 64 इसी में एक ही में आंसर है। तो आप देख सकते हैं अगर 64 कोई दूसरा आंसर में होता तो बेटा हम लोग दशमलव तक देख सकते हैं। तो आपका बिल्कुल कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 विद्यार्थियों का जो 63 है, 2 विद्यार्थी और बढ़ गए, इनका गुणा करा के आप 37 से भाग देंगे, यहाँ पे 64 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा 64.2 करके, ठीक ना? 20 क्योंकि और भाग देंगे तो यहाँ तक चला जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, मतलब 89 है। यदि उनकी भाषा के अंकों भी जोड़ दिए जाएं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है, मतलब 88.25 हो जाता है। भाषा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ नहीं बेटा समझिएगा, थोड़ा सा है कि आपके जेम्स द्वारा मैथ और गणित मतलब साइंस में और हिस्ट्री में 3 विषय हैं। 3 विषय आपके दिए गए हैं जिनमें से 89 है। कितने हैं? 89। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, 3 विषयों में हमारे पास जो है डाटा वो 89 का है और एक चौथा विषय और इसमें से सम्मिलित कर दिया जाता है जो भाषा वाला है। तो उसमें से हमारे पास ये आ जाएगा 88.25। कितना आ जाएगा? 2 अब बेटा देखो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है बेटा? 0.75 का। 0.75 का अंतर है। कितने का अंतर है? 0.75 का। आप बेटा क्या करेंगे, हम लोग इस वाली संख्या में आप इसका गुणा करा दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बेटा ये 3 विषयों का डाटा दिया गया था जिसमें थी आपकी मैथ, साइंस और हिस्ट्री। तो 3 विषयों का 89 है। इसमें से एक और घटकर यानी भाषा यानी जो है उसमें जोड़ दिया जाता है, तो विषय हो गए हमारे पास 4। अब इनका जो अंतर आया ये हमारे पास 0.75 का आ गया। अब बेटा इसमें से आप इसका गुणा करा दीजिएगा, तो हमारे पास जो गुणा कराने पे आ जाएगा 4 पंचे मतलब 20। अब 7 चौक 28, 2 30, एक अंक के बाद दशमलव आप लगा सकते हैं, ये बेटा 30। तो जो चौथे विषय का जो भाषा वाला उसके द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं वो 30। अब इसमें से आप देख लीजिएगा कि 30 इसमें से क्या करना है, 30 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 30 नहीं, यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद, क्योंकि पॉइंट में 2 अंक के बाद दशमलव है। आप क्या करेंगे, ये वाला जो है इसमें से आप घट गए हैं तो माइनस कर दीजिएगा।
माइनस करने पे हमारे पास पहले कितना था, 89। 89 में आप क्या करेंगे, ये 3 माइनस कर देंगे तो बेटा हमारे पास जो बचेगा वो 86। और ये जो आंसर आपका दिया गया है 86, ये सी नंबर में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर में। फिर से एक बार इसको समझ लीजिएगा, जेम्स द्वारा गणित और विज्ञान इतिहास में प्राप्त जो किए गए अंकों का औसत 89 है। हमने 3 विषयों का 89 लिख दिया है। यदि भाषा द्वारा अंक जोड़ दिया जाते हैं तो औसत घट के यानी क्या होता है 88.25 हो जाता है भाषा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की। तो बेटा पहले 3 विषय थे, अब 4 विषय हो जाएंगे। ये 88.25 हो गया, इनके बीच अंतर देख लीजिएगा, 75.75 का आ जाएगा। इसमें 4 से गुणा करा दीजिएगा, ये आ जाएगा 3। यहाँ से आप अंतर यहाँ से घटा देंगे तो 86 आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, अब बेटा देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना। किसी कक्षा के 14 छात्रों का जो औसत वजन था 20 केजी था। यदि एक छात्र जोड़ देता है, मतलब जोड़ दें, तो कक्षा का औसत 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ देता है ना, ये छोड़ देता है, तो फिर आपका जो वजन होता है 2 केजी कम हो जाता है। अब देखिएगा, छोड़कर जाने वाले छात्र का वजन बताना है। सबसे पहले आप बेटा इसको क्या कर सकते हैं कि आपके पास 14 छात्र हैं और इनका जो वजन है कितना है, 20 केजी है। अब बेटा यहाँ से करेंगे तो 14 दूनी कितना होता है, 28। ये आपका कुल आ जाएगा। मतलब संख्या और औसत का जब हम लोग गुणा करा देते हैं तो हमारे पास कुल आ जाता है। क्या आ जाता है, कुल आ जाता है। अब बेटा कहा गया है ये कि एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो बेटा पहले कितने थे, 14 थे, अब कितने हो गए, 13। 2 केजी कम हो गया। 2 केजी कम हो जाने का मतलब पहले औसत कितना था, 20, अब कितना हो गया, 18। 18 कितने होते हैं, 54। 18 एकम 18 और 18 5 कितने होते हैं, 23। अब बेटा देखिएगा इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है। आप इसमें से क्या करेंगे, 280 में ये बेटा आप घटा लीजिएगा। यहाँ से बेटा आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 रहेगा, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये आपका यहाँ से हो जाएगा 46 केजी का जो हो जाएगा वो छोड़कर जाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब बेटा इसी में आप अगर इसको बहुत आसान तरीके से आप लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा बेटा बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। ये आपके पास छात्र हैं, इनका जो वजन है वो 20 केजी है। कितना है, 20 केजी है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास एक छात्र चला गया है तो औसत इसने क्या कर दिया है, कितना कम कर दिया, 2 केजी कम कर दिया। 2 केजी अगर आपके पास 13 लोगों में कम होगा तो 13 दूनी कितना होता है, 26। कितना होता है, 13 दूनी 26। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ से नए व्यक्ति का आपका भार जो भी होगा, वजन जो भी है यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 46 केजी का आपका जो वजन व्यक्ति गया है उसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 48 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष थी। कितनी थी, 15। जबकि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं कि 15 लोगों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 15 वर्ष है। 35 लोगों की जो औसत उम्र है बेटा वो कितनी है, 15 वर्ष है। अब बेटा इसमें देखो एक लोग बढ़ गए हैं, एक लोग बढ़ गए हैं, तो बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब संख्या में 36 हो जाएगा और औसत आयु में 1 बढ़ गया है तो अब 16 हो जाएगा। इनका गुणा करने के बाद इनके बीच जो अंतर आ जाएगा वो आप इस तरीके से
लगा सकते हैं। अन्यथा आप क्या करें बेटा, सबसे पहले क्या करें, देखो यहाँ से हमारे पास जो 35 विद्यार्थी हैं उनकी जो औसत उम्र है वो 15 वर्ष है। एक विद्यार्थी बढ़ गया है तो संख्या में कितना हो गया, 36। क्योंकि यहाँ शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली गई है, तो अगर 36 लोगों में 1 kg की वृद्धि हो जाए तो 36 में 36 kg की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 36 आप यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो ये हमारे पास 5 और 6 11 और यहाँ से 4 और 1 5 51 kg के हमारे शिक्षक हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आपका डी नंबर है। कौन सा आंसर है, डी नंबर है। आप इसका अगर इसमें गुणा भी करा लेंगे और इनके बीच जो डिफरेंस देखेंगे तब भी आपका 51 kg ही आएगा। ठीक ना। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के तरफ। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें से विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए में विद्यार्थियों का औसत वजन 36 kg है और सेक्शन बी में के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 kg है तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। इसको बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो सबसे पहले आपकी जो क्लास है इसमें से जो ए है और आपके पास बी है, जो क्लास है वो ए है और बी है। ए में बेटा हमारे पास 40 विद्यार्थी हैं और बी में हमारे पास कितने हैं, 50 विद्यार्थी हैं। ए में कितना है, 40 विद्यार्थी है, बी में कितना है, 50 विद्यार्थी है। तो इनका जो औसत वजन है वो बेटा कितना है, 36 kg है और बेटा बी में जो है वो 45 kg में है। आप क्या करें, इस जीरो से इस जीरो को कम कर दीजिएगा और इनका आपस में गुणा करा दीजिएगा। इनका आपस में गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 चौक 24 और 4 हैं 12, 12 2 कितने होते हैं, 14। ये बेटा आ जाएगा टोटल इनका आ जाएगा। इसका बेटा जब करेंगे यहाँ से तो 55 25 4 पंचे 20 2 22, ये बेटा इनका आ जाएगा। अब देखिएगा इनको आप जोड़ दीजिएगा, इनको आप 144 और 225 को जब आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास बेटा जोड़ देंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ से आ जाएगा, ये 4 है ये 5 है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ से बेटा ये हमारे पास 4 है 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब संख्या में हमारे पास कितने हैं, 4 और 5 9 लोग। तो 9 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, जो ये औसत आ जाएगा केजी में वो 41 kg का आ जाएगा। इतनी बात बेटा आप समझ पा रहे हैं, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना बेटा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बी नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत उम्र 39 थी। कितनी थी, 6 वर्ष पहले एल तथा एम की जो औसत उम्र थी वो कितनी थी, 39 थी। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा 6 वर्ष पहले एल एम की जो औसत उम्र थी 39 थी। 39 को बेटा 2 से गुणा करा लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, मतलब इन दोनों की आयु इतनी हो जाएगी। ठीक। फिर एल एम और एन इनकी औसत उम्र कितनी थी, 54। तो बेटा 54 का गुणा 3 से करा लीजिएगा तो ये 4 तय 12 और 5 तय 15 और 1 16, ये इतनी हो जाएगी। अब बोला गया है 54 थी। अब
से 5 वर्ष बाद n की आयु कितनी होगी। अब से 5 वर्ष बाद n की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें से ये संख्या आप घटा लीजिएगा। क्या करेंगे बेटा, इसमें से ये संख्या घटा लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी 162 में आप 78 को माइनस कर लीजिएगा। तो ये बेटा हो जाएगी हमारे पास 12 में से जब हमारे पास 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से बेटा हमारे पास 15 हो जाएगा तो हमारे पास 7 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 7 15। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक। ये देखो एक चीज और बेटा कि इसको मोनू, एक इसमें से बेटा आप ये 6 वर्ष इसमें से दिया गया है कि पूर्व पहले, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 6 वर्ष और इसमें ऐड कर दीजिए। ये पहले की है, मतलब 6L बढ़ेगा तो 6M भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, 12 और ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 90। अब बेटा ये देखो, ये आ जाएगी जो वर्तमान की आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, वर्तमान की। इतनी बात बेटा आप समझ रहे हैं ना, कि ये जो L और M की थी 6 वर्ष पहले की थी 39, तो हमने इसका गुणा कर दिया तो आया था 78। फिर दिया गया था LMN की वर्तमान आयु का जो दिया गया था वो 54। तो हमें बेटा वर्तमान से मतलब है, तो हमने भी इनकी वर्तमान निकाल ली तो 90 आ गई। अब बेटा देखो यहाँ पे हमको L और M की पता है, N की नहीं पता है। तो ये वाली जो नहीं पता है, हम क्या करें, इसमें से 162 में से आप इसको घटा लीजिएगा। 162 में से 90 घटा लीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ से 16 हो जाएगा, 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 72 आ जाएगा। और इसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद का मतलब आप इसमें 5 और ऐड कर दीजिएगा। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो 5 वर्ष बाद n की जो आयु हो जाएगी, उम्र हो जाएगी, वो 77 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष हो जाएगी। तो आपका डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अब बेटा यहां से देखिएगा 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं आपको समझना है बेटा कि गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात जो दिया गया है वो बेटा दिया गया है, गीता है जो, और लता है और माधुरी है। इनका जो आयु का अनुपात दिया गया था वो 5:6:3 के अनुपात में दिया गया है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष हो तो लता की उम्र ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें से इनको आप 5x मान सकते हैं, इसको 6x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 42 दी गई है। तो बेटा यहाँ पे टोटल जो यहाँ से औसत जो दी गई है वो 42 दी गई। कितनी दी गई है, 42। आप इनको जोड़ लीजिएगा, ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा संख्या में 3 के, यहाँ से 42 14 तय 42, ये बेटा हो जाएगा x बराबर 9 के। जिसका पूछा गया है, आप किसका पूछा गया है, लता का पूछा गया है। लता का यहाँ से क्या करेंगे, 6x में 9 का गुणा करा दीजिएगा तो नछाक 54 आ जाएगा। यहाँ से ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ए नंबर है। बोलो तो इतनी बात। अब बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो सबसे पहले आपको देखना है, एक समूह में सभी बच्चों का जो औसत वजन है वो 45 किलो है। यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चों के समूह छोड़ देते हैं और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में सम्मिलित हो जाते हैं, तो
समूह में बच्चों का औसत वजन 1/4 किलो बढ़ जाता है। प्रारंभ में जो समूह में बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको बेटा हम लोग बेसिक तरीका से भी लगा सकते हैं और इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो हम लोग आप देखेंगे सबसे पहले कि कितने समूह में कुछ बच्चे हैं जिनका जो औसत है वो बेटा कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। मतलब सभी बच्चों का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है, 45। अब इसमें से जो पहली सी लाइन है वो आपको बताई गई है कि यदि 42 किलो वाले 10 बच्चे समूह छोड़कर चले जाएं। पहले बेटा कितना था, क्योंकि मैं ट्रिक से बता रहा हूं इसको, तो पहले 45 था। अब बेटा 42 केजी वाले चले गए तो औसत कितना कम कर गए हैं, 3। तो हमारे पास जो है वो कितना है, 3 केजी कम कर गए हैं। कितने लोग, 10 लोगों ने 3 केजी के हिसाब से कम कर दिया तो 30 केजी में कम हो गया ना। ये प्रभाव इस पे पड़ेगा ना, एक्स पे पड़ेगा। फिर इसमें कहा गया है, दूसरी जो लाइन में कहा गया है बेटा कि 2 बच्चे जो हैं वो 55 केजी के हैं, जिन्होंने इसका जब गुणा कराएंगे कितने केजी के हैं, 55 केजी के हैं। तो ये जब अभी इसको गुणा नहीं कराना है क्योंकि हम लोग ट्रिक से सीख रहे हैं इसको। तो इन्होंने 55 और 45 में अंतर कितने का है बेटा, 10 का। तो यहाँ पे 10 केजी के हिसाब से 2 लोगों ने वृद्धि कर दी तो ये कितने की हो जाएगी, 20 केजी की हो जाएगी। और ये प्रभाव किस पे पड़ेगा, टोटल बच्चों पे पड़ेगा। तो टोटल ये बेटा 30 और 50 कितना, 20 कितना हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बेटा यहां से जब 50 हो जाएगा तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास इसका जब हम लोग निकालेंगे, ये जब सॉल्व करके, तो हमारे पास ये जो लिखा गया है 1/4, तो हम लोग बेटा जब इसको देखेंगे तो कितना निकलेगा, हमारे पास 1.25 में निकलेगा। मतलब ये जो संख्या निकालोगे 1/4, ये 4 एकम 4, 5/4, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.25 निकलता है। कितना निकलता है, 1.25। और ये 1.25 आप इसमें से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे बेटा, ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40, 40 आ जाएगा। 40 जब आया है बेटा तो यहाँ से देखो 10 लोग चले गए थे, मतलब 10 लोग चले गए थे, 2 लोग आ गए, तो संख्या में बेटा कितने कम रह गए, 8। तो 8 इसमें से आप प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या यक्स वाली थी वो कितनी आ जाएगी, 48। यहाँ पे कौन सा आंसर सही है आपका, बी नंबर सही है। कौन सा आंसर सही है, बी नंबर सही है। तो इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग इसको अगर बेसिक से लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक्स बच्चों का जो औसत था 45 था, इनमें से 10 बच्चे चले गए हैं, जो पहले 45 था अब कितना हो गया बेटा, 42 बचा, तो 3 केजी के हिसाब से इन्होंने कमी कर दी, तो 30 केजी की हो गई। 2 बच्चे हमारे पास नए आ गए, उन्होंने औसत भार में कितने की, 55 के हिसाब से आए, तो इन्होंने क्या किया, 45 और 55 में देखेंगे 10, तो 20 इनको जोड़ लीजिएगा यहाँ से। इसका मतलब होता है कि यहाँ से इतने बच्चों की वृद्धि इनमें देखा गया। तो पहले 8 और चले गए थे तो 48 हो जाएगा। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ से देखो संख्या 15, 17, 20, 25, 32 और 35 का औसत ज्ञात कीजिएगा। तो 20, 25 और 35 संख्याओं को सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। औसत निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्या। तो योग हमारा इनका जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। संख्या 6 है तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ये हमारा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
औसत आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं बेटा कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। जब इसको हमने टोटल कर लिया तो हमारे पास 124 आ गया। आप इसमें से समय प्लस प्लस करके जोड़ सकते हैं, इस तरीके से लगा लेंगे बेटा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 केजी है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 केजी है तथा क्यू और आर का औसत भार 48 केजी है तो क्यू का निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे देखो पहले हमारे पास जो संख्या दी गई है वो आप देख सकते हैं, P दिया गया है, Q दिया गया है और R दिया गया है। जो इनका औसत वजन है ये बेटा संख्या में हमारे पास कितने हैं, इनको हम इससे कर सकते हैं प्लस, क्योंकि संख्या में कितने हैं 58 केजी है तो 3 से इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 5 है 15, 15 दो कितने हो जाएंगे 17। इतनी बात समझ पाए। ये बेटा टोटल हो जाएगा इन लोगों का वजन, P प्लस Q प्लस R का जो टोटल वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास जो दिया गया है, यदि P प्लस Q का औसत भार जो दिया गया है वो 54 केजी दिया गया है। 54 का मतलब दो लोग संख्या में हैं तो ये हो जाएगा बेटा 108। कितना हो जाएगा 108 केजी। तो अब इसमें दिया गया है तथा Q और R का औसत भार, Q और R का जो औसत भार दिया गया है वो 48 केजी दिया गया है। कितना दिया गया है 48। तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये इतना हो जाएगा। अब इनमें से बेटा जिसका पूछा जाए वो भार आप निकाल सकते हैं। कोई समस्या यहाँ तक बेटा बताओ? इसमें जिसका भार पूछा जा रहा है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अब देखो बेटा इसमें करना क्या है आपको कि पहले ये देखो 3 संख्या में दी गए हैं। कितने लोग दिए गए हैं 3। कितने लोग दिए गए हैं P Q R। तो इसमें से अगर बेटा हम P Q को घटा लें तो हमारे पास R की वैल्यू निकल आएगी ना। किसकी निकल आएगी? तो बेटा हम लोग क्या करें 174 में से ये वाली वैल्यू P Q वाली घटा लेंगे, मतलब 108 को घटा लेंगे तो वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी R की हो जाएगी। यहाँ पे दो लोग हैं मतलब आपके पास P और Q हैं और यहाँ पे आपके पास P प्लस Q प्लस R है। तो बेटा ये वाली वैल्यू घट के आ गई तो R की आ जाएगी। यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये R की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई R की। अब बेटा Q R की वैल्यू जो दी गई है वो हमारे पास 96 दिया गया है। तो क्या हम क्या क्या कर सकते हैं 96 से आप ये घटा लीजिएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये R की है सिंगल और ये Q प्लस R की वैल्यू है। तो इसमें से हमसे Q की वैल्यू पूछी गई है तो ये वाली वैल्यू जब इसमें से घटा लेंगे तो हमारे पास Q की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 30 केजी आ जाएगी। और ये जो आंसर में आपका दिया गया है बेटा वो आपका दिया गया है C नंबर में, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक ना। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 सेबों के समूह के नमूने में एक सेब का औसत भार 104 ग्राम के रूप में दी गई थी। बाद में यह पाया गया कि कटे में प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया था। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे जो सबसे पहले 10 हैं। कितने हैं 10। तो 10 का गुणा कराएंगे 104 ग्राम में। क्यों कराएंगे बेटा? जैसे औसत का गुणा जब हम संख्या से करा देते हैं तो हमारे पास कुल आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? तो कुल। और जब हमको कुल मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे इसका कुल जो आ जाएगा वो 1040 ग्राम में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ पाए। अब बेटा जब कुल हमको मालूम चल गया है इतना है
तो अब क्या करेंगे, 10 सेबों में से, अब देखो दूसरी जो लाइन बोली गई है उसको आप समझिएगा बेटा। देखो दूसरी लाइन में जब बोली गई है वो, इसमें बोला गया, यह पाया गया कि कटे में प्रत्येक सेब का भार 20 केजी। तो 10 सेबों में से अगर 20 ग्राम को हम लोग कम कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा बेटा। इतनी बात आप समझ पाए? इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब बेटा ये वाला जो नमूने के तौर पे है, इसमें क्या भार में कम कर दिया गया, तो उस नमूने वाले सेब का सही औसत क्या होगा? कम कर दिया गया है मतलब इसको आप क्या करेंगे, ये 1040 में से ये इतना आप जोड़ लीजिएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये इतना। 10 से इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि औसत जब हम ज्ञात करना चाहेंगे तो कुल योग बटे संख्या होता है बेटा हमारा, कुल योग बटे संख्या। जब इसको ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा? 124 ग्राम जी में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ पाए? कुछ बच्चे यहीं पे आंसर दे देते हैं तो इनका गलत हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ए बी सी और डी का औसत भार है 56 केजी। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 केजी है तथा सी और डी का औसत भार 48 केजी है, तो सी का भार ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कितने लोग हैं बेटा? 4 लोग, जिनका औसत है 56 केजी। 56 केजी है, तो केजी में जब हम इन लोगों का गुणा कराएंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 पंचे 20 और 20 दो कितने हो जाएंगे 22। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा इतना। इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? फिर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार जो दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे 52 दिया गया है, 52 केजी में दिया गया है। ये संख्या में कितने हैं? 3 लोग हैं, तो 3 का गुणा करा दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 5 है 15। ये बेटा केजी में लिखा है तो इसको केजी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहाँ पे देखो सी और डी का जो औसत भार दिया गया है 48 केजी दिया गया है, तो केजी में लिख सकते हैं। ये बेटा आप 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, ये बेटा यहाँ से इतना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखो सी का भार ज्ञात करना है। किसका भार ज्ञात करना है? सी का। तो बेटा आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है बेटा। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 4 लोगों का डाटा दिया गया है, और यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 3 लोगों का। तो क्या हम 224 केजी में से ये 3 लोगों का डाटा 156 केजी को घटा लें, तो ये था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। इसमें से दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का डाटा दिया गया है, ये 3 लोगों का दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ घटाने पे जो डाटा आएगा ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ये आपका केजी में जिसका आया है वो डी का डाटा आया है। इतनी बात आप लोग समझने में सक्षम हैं? तो बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अब बेटा यहाँ से देखो सी और डी का जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है 96 केजी। यही वाला डाटा आप उठा के इसमें घटा लीजिएगा, जो डी का डाटा है वो इसमें घटा लीजिएगा। तो घटाने पे हमारे पास ये हो जाएगा 16, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 2 केजी। ये जो डाटा आ जाएगा ये किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ये 28 केजी जो डाटा आ जाएगा वो सी के भार के रूप में आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ पाए?
तो बेटा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 लोगों का डाटा दिया गया है, ABCD का जो दिया गया है 56 kg 4 लोगों का दिया गया था, इसलिए हमने 4 से गुणा करा लिया, 224 आ गया। फिर बेटा देखो 3 लोगों का डाटा दिया गया था, 3 लोगों का हमने गुणा करा लिया 52 से, तो यहाँ पे 156 आ गया। फिर बेटा देखो दिया गया था C और D का, तो हमने 2 लोगों का कराया, तो इसलिए 2 लोगों का करा दिया। यहाँ पे वैल्यू आ गई इतनी, ये घटाने पर ये D का आया, D का इसमें हमने घटा दिया, C का निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पॉकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त पैकेटों का जो औसत है वो आपको ज्ञात करना है। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। जो हमारे पास जनवरी है, जनवरी में बेटा देखो 4 पैकेटों का जो दिया गया है वो 300 ग्राम में दिया गया है। कितने ग्राम में दिया गया है? 300 ग्राम में। ये बेटा हमारे पास संख्या कितनी है? 4, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा इतना ग्राम। ठीक। फिर देखो बेटा फरवरी का जो डाटा दिया गया है, फरवरी का जो डाटा दिया गया है वो बेटा दिया गया है, कितना दिया गया है? 400 ग्राम दिया गया है, 400 ग्राम। अब बेटा ये देखो फरवरी में 8 पैकेट थे, तो इनका गुणा कराएंगे तो 32 आ जाएगा। जी में है, ग्राम में कर दें। ठीक। तो अब बेटा देखो दोनों महीनों का जो समस्त डाटा है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, दोनों महीने का 32 और 1200 जब जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना? 4400। कितना हो जाएगा? 4400। इन दोनों को हमने बेटा ऐड करके नीचे लिखा है। क्या लिखा है? ऐड करके नीचे लिखा है। अब इसमें से हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है बेटा? हमारे पास संख्या जो दी गई है वो कितनी दी गई है? पैकेट दिए गए हैं 8 और 4 कितने दिए गए हैं? 12 पैकेट दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 12 पैकेट दिए गए हैं। बोलो। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 पैकेट यहाँ पे हैं और 8 पैकेट आपके यहाँ पे दिए गए, तो टोटल यानी कितने हो गए? 12 पैकेट। क्योंकि औसत निकालने का जो फार्मूला हमने बताया है आपको, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। तो बेटा यहाँ से देखो इसको अगर हम 4 टाइम में भाग देंगे तो फिर ये 12 चौक 48 होता है। ये कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में। तो बांटते हैं कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। अब बेटा यहाँ से हमारे पास जो बचा कितना, वो कितना बचेगा? यहाँ से 36 40 में से अगर बच जाएगा तो बेटा यहाँ से 8 बचेगा, आगे कितना हो जाएगा? 84। 12 छंग 72, 12 सते 84, ये कितना? 6 मतलब यहाँ से कितना बचेगा? ये हमारे पास बांटते हैं 36, 36 में 4 बचेगा, यहाँ पे 4 का मतलब आगे 44 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से ये बांटते हैं 36, यहाँ पे बेटा कितना बचा? 4, यहाँ से हो जाएगा 8 मतलब 80 हो जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, तो ये 5 टाइम में तो जाएगा नहीं। पहले बात तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप खत्म कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए 12 पंचे 60 मतलब 12 छंग 72 मतलब 5 वाला भी खत्म हो जाएगा, 7 वाला भी नहीं जाएगा, तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं ये आपके पास इतना आ जाएगा। अन्यथा आप क्या करें बेटा, अगर ऑप्शन से आपको कट नहीं करना आता है तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे करके आप भाग दे दीजिएगा। कितने से भाग दे देंगे? 12 से भाग देंगे, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 हैं 36, 36 का मतलब इतना, ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 14, 14 में से 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से उतारा लेंगे इसको 12 छंग 72, फिर बेटा ये 8 आ जाएगा, फिर एक 0, फिर 12 छंग 72, फिर यही प्रक्रिया आप ऐसे करके पॉइंट में चलती रहेगी। तो ये आपका ये हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात बेटा आप समझ पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। फिर बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 वस्तुओं का औसत है 25 केजी, मतलब 25 वस्तुओं का औसत है 50 केजी। यदि इनमें से x वस्तु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटा क्या कर सकते हैं, 25 का जो है औसत है 50 केजी में। कितना है? केजी में है।
आप इसको केजी में लिख लीजिएगा 25। और देखो x एक किसी अन्य वस्तु x को भार के रूप में सम्मिलित के लिए। अब बेटा यहाँ पे अगर इसका गुणा कराएंगे तो 25 पंचे होता है 125, ये केजी में हो जाएगा। फिर बेटा इसमें आप क्या करेंगे, x वस्तु यानी सम्मिलित कर ली गई है, मतलब एक वस्तु और सम्मिलित कर ली गई। अब भार में क्या हो गया, 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। 500 ग्राम का वृद्धि का मतलब ये हो गया आपका, ये हो जाएगा इतना। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास गुणा कराने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आप देखिएगा 26 का गुणा जब हम लोग उसमें कराएंगे कितने में, 50.5 में, तो आपका जो गुणा कराने पे आ जाएगा वो आ जाएगा 1313। कितना आ जाएगा, 1313 आ जाएगा, 1313। अब बेटा यहाँ से आपका इतना आ जाएगा, इनके बीच में अंतर देख लीजिएगा। अंतर जब देखेंगे 1313 में तो आप 1250 को घटा दीजिएगा, ये एक आ जाएगा, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। 13 में से जब 5 जाएगा तो 8 5 13 होते हैं। और फिर यहाँ से बेटा हमारे पास जो आ जाएगा, अब बेटा यहाँ पे देखिएगा ये 1313 था, हमने क्या लिख दिया 1331, ये नहीं लिखना था आपको, है ना, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1313 में बेटा क्या करें, 1250 को घटा लीजिएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से ये इतना आ जाएगा, ये आपका जो x है उसका भार आ जाएगा, वो 63 केजी है, जो डी वाला आंसर। इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, देखिएगा मैं आपको इसको ट्रिक में, आप अगर किसी प्रकार से गुणा भाग में थोड़ी सी समस्या समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 25 लोग हैं जिनका औसत 50 केजी है। कितना है बेटा, 50 केजी। 25 लोगों का जो औसत भार है 50 केजी। अब देखो संख्या में एक बढ़ गया, मतलब संख्या में कितने हो गए, 26। 26 में बेटा 500 ग्राम की वृद्धि कर दी। अगर 26 लोगों में 500 ग्राम की वृद्धि कर दोगे तो 13 केजी में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी, 13 केजी में हो जाएगी। जो केजी में आए वो बस यहाँ से उठा के इसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका 63 केजी हो जाएगा। ये नए व्यक्ति का भार आ जाएगा, वो x का मान हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात। तो इसमें आप चाहें इस, ये तो हमने बेसिक बता दिया, आप इसको नहीं लगाना चाहें तो इस तरीके से, हाँ आप एग्जाम में इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें समय बचेगा आपका, है ना। अब आप गुणा भाग में बहुत देखो दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें क्या, आप मतलब जितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसान रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का जो भार ये दिया गया था, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, सेम क्वेश्चन आ गया है लगता है। तो इसको आप देखो, इसको हम फिर से बता देते हैं, ये जो सेम क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। ये देखो 25 वस्तुओं का भार जो दिया गया है 50 केजी, आप इसको इस ट्रिक से लगा सकते हैं। अब देखो 26 लोग हैं, इनमें से भार 500 ग्राम की वृद्धि हो गई बेटा। 500 ग्राम का मतलब ये है कि अगर 26 लोगों में 500 ग्राम की वृद्धि करेंगे 0.5 की, तो 13 केजी हो जाएगा। बस आप यहाँ क्या करें, 13 केजी इसमें ऐड कर दीजिएगा, जो नए व्यक्ति का भार आ जाएगा, जो नए व्यक्ति का भार आ जाएगा वो 63 केजी आ जाएगा। यहाँ तक इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये सवाल रिपीट